किसान आंदोलन के दौरान हिंसा को लेकर अब जो स्वराज इंडिया है उसके अध्यक्ष योगेंद्र यादव वो भी कांग्रेस के निशाने पर आ गए। कल लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान कांग्रेस के सांसद हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उन्होंने योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करने की मांग की है। बिट्टू कह रहे हैं किसान आंदोलन में जो गलत हो रहा है या 26 जनवरी को जो हिंसा हुई है उसके पीछे योगेंद्र यादव है और अगर उनको पकड़ लिया जाए तो सारी साजिश सामने आ जाएगी, किसान आंदोलन का समाधान का रास्ता निकल आएगा। मैं ओपनली कहता हूं, इस सारी साजिश में चाहे वो 26 जनवरी वाली हो चाहे 24 वाली हो, ये योगेंद्र यादव ये सबसे बड़ी आग लगाने वाला ये आदमी है। अगर आप इसे आज भी पकड़ लो, उसी दिन किसान और आपकी बात सीधी हो जाएगी। कोई किसान आपका दुश्मन नहीं है, किसान देश के साथ है। देखिए, रवनीत सिंह बिट्टू अभी भी अपने बयान पर कायम हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार सिंह से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू कह रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करके, मतलब योगेंद्र यादव को गिरफ्तार करके योगेंद्र यादव से पूछताछ की जानी चाहिए। कल एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने हाउस में कही कि 26 जनवरी को जो कुछ भी हुआ उसके लिए योगेंद्र यादव जिम्मेदार है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, पकड़ लिया जाए, सारे खुलासा हो जाए। मैंने तो अभी भी लिखा हुआ है योगेंद्र यादव का नाम। सर, किस आधार पर, ये जरूर जानना चाहूँगा। नहीं, वो ही देखो, उसके पास ना जमीन है, ना ट्रैक्टर है, ना ट्राली है, ना टेंट है, ना तंबू है, ना डंडा है, ना झंडा है। वो एक आदमी उसका नहीं था, तो वो लीड क्यों कर रहा था? क्यों, किस चीज के लिए? यही आदमी 2018 की आप इसके फेसबुक पे इसकी वीडियो देखें, वहां पे ये बोल रहा है भी ये बिल्कुल जो यही बिल के बारे में ये बोल रहा है भी ये लाने पड़ेंगे। 2018 की इसी के आप फेसबुक पे देख लीजिए, ये उसमें ये कह रहा है। तो जब इसको ये मौका मिला, जब अन्ना की मूवमेंट थी तब ये लीड कर रहा था, उसमें केजरीवाल सीएम निकल आया। अब ये कहीं ना कहीं हरियाणा में जब देखा भी इतना लोग आ गए, देखो बोलना तो आता है ना, प्रेस में बात करनी आती है, मीडिया में बात करनी आती है, तो किसान बेचारे भोले भाले हैं, उन्होंने इसको आगे लगा लिया। लेकिन 26 के बाद आपको दिखा है ये कहां है? क्योंकि उस दिन आपने मुझसे बात करते हुए दीप सिद्धू पर आरोप लगाया था, कहा था खालिस्तानी एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे, तो क्या योगेंद्र यादव भी उनके साथ मिले? 100%। ये सबसे बड़ी कड़ी है उसकी। वो तो दीप सिद्धू तो बहुत छोटे प्यादे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो प्यादा है इस, वो क्या कहते हैं, बिशात बिशी हुई है जो, इसका सबसे बड़ा प्यादा है वो योगेंद्र यादव है। ऐसा क्यों करेंगे योगेंद्र यादव? ये तो उनसे जब पकड़ेंगे फिर इंटेरोगेशन में पता चलेगा। आपके पार्टी वाले कहते हैं कि वो तो आंदोलनकारी हैं। चलो, मुझे नहीं पता, मेरा अपना व्यू है, मैं तो अपनी बात करता हूँ, किसी की बात क्यों मैं किसी की करूँगा। आप चाहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी हो, इनसे पूछताछ हो? यार, जो इतना बड़ा जिन्होंने हमारा एजिटेशन खड़ा हुआ था, 25 लाख हमारी पंजाब की माएँ, बेटियाँ, भाई, बुजुर्ग यहाँ बैठे थे 2-3 महीने से, सब कुछ इसने खत्म कर दिया। हमें दुख नहीं होगा? क्यों, एक आखिरी सवाल बस, कि क्यों इन पे इतना बड़ा शक है कि ये हाईजैक करने का या इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करेंगे? कोई तो आधार होगा ना, तभी तो आप इतना बड़ा आरोप लगा। नहीं, यही आदमी गुमराह करता रहा, यही प्रोग्राम देता रहा। 26 का किसने प्रोग्राम दिया था भाई? 26 का प्रोग्राम किसने दिया था? कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था? यही कर रहा था। उसके पहले भी जितने गलत प्रोग्राम दिए हैं वो योगेंद्र यादव की बनाई हुई खेम है। यही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों करेंगे वो, आप क्यों ये आरोप उन पर लगा रहे हैं? ये पकड़ के पता चलेगा, जब इंटेरोगेशन होगी ना, फिर बड़े बड़े लोग बता देते हैं। अभी तो वो हॉस्पिटल में है, शायद इंजेक्शन लगवा रहे हैं ताकत के। अच्छा, वैसे यहाँ पर आपको ये भी जान लेना चाहिए कि रवनीत बिट्टू जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं, योगेंद्र यादव को सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, पार्टी की लाइन इससे अलग है। अधीर रंजन चौधरी से आज जब एबीपी न्यूज ने बात की तो उन्होंने एक तरीके से बिट्टू के बयान से पल्ला झाड़ा और ये बयान उनका निजी बयान करार दिया। वैसे किसान कानून को लेकर कल लोकसभा में भी जोरदार बहस हुई थी। कांग्रेस के सांसद रवनीत सिंह बिट्टू थे और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, ये दोनों आमने सामने आ गए। बिट्टू ने कहा कि किसान कानून से मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसी पर अनुराग ठाकुर ने उन्हें चुनौती दी कि वो बताएं कानून में कहां लिखा है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी। इसमें काला क्या है? तो सर क्लॉज वाइज बताना पड़ेगा इसमें काला क्या है, जो किसान क्या कह रहा है। सर चेयरमैन साहब, इसमें पहले इन्होंने लिखा है मंडियां खत्म करेंगे और प्राइवेट मंडियां बनाएंगे। नॉलेज से where it is written that मंडी will be scrapped, ये पढ़ना चाहिए सर। कहां पे? मैं दसदा सारा कुछ। हाँ, बिल्कुल पढ़ के बताइए। मैं बताइए ना, बिल में कहां लिखा है? और दो बात सर की हो सर, ये बिल में पढ़ के बताइए कहां पे लिखा है कि मंडी। अपना बात वापस लें सर, उनको बताना चाहिए।
Sir, he claimed that it is written in the bill that the mandis will be scrapped. We just want to understand on under which clause it has been mentioned. तो सर ग्रोथ रह गई वहां पे जो 1.98 थी, आज ग्रोथ बिहार में ऐसा रह नहीं गई है सर सर। 1.28। चलो ये भी मैं छोड़ता हूं। चेयरमैन सर पहले वो क्लियर सर माइक तो ऑन हो जाता है फिर। शब्द वापस सर माइक ऑन ना करें उनका। सर देखिए, पंजाब के दो एमपीज ने एक ने पहले ने कहा कि मैं मेंबरशिप को लात मारता हूं, एक तो वो बोल के चले गए। दूसरे आए, वो कहते हैं कानून में लिखा है कि मंडी बंद होगी। हम केवल इतना जानना चाहते हैं कि देश को गुमराह कौन कर रहा है, ये देश को बताएं और सदन को बताएं कि कहां पर लिखा है कि मंडी बंद होगी, आज बताकर जाएं। किसानों को ऐसे गुमराह किया है क्योंकि कहीं पे भी कानून में नहीं लिखा कि मंडी बंद होगी, लेकिन इन लोगों ने गुमराह कर करके देश में ये फसाद खड़ा किया है। ऐसे ही नेताओं ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया सर। अनुराग ठाकुर और रवनीत सिंह बिट्टू के बीच का ये जो विवाद है वो संसद के बाहर तक आ चुका है। अनुराग ठाकुर इस पर कह रहे हैं कि कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। उन्होंने तो सिर्फ यही पूछा था कि भाई कहां लिखा है कानून में कि मंडियां बंद हो जाएंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अनुराग ठाकुर। अनुराग जी, कल जब लोकसभा में चर्चा हो रही थी तो कांग्रेस के सांसद बिट्टू ने कहा कि किसान जो कृषि कानून है उसमें मंडी का जो है खत्म करने की बात है, लेकिन बाद में जवाब नहीं दे पाए जब आपने कहा कि ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने किसानों की आय को दुगना करने के लिए 3 कृषि कानून लेकर आए और उससे पहले भी बहुत सारे कदम किसानों के हित में उठाए। हमने देश को बताया कैसे हमने कांग्रेस के मुकाबले एमएसपी खरीद भी 2.5 गुना से ज़्यादा की है और आगे भी करते रहेंगे। अब दूसरा एक भ्रम फैलाया जाता कि मंडी बंद की जाएगी, तो जब सांसद बोल रहे थे और देश की जनता को और सदन को गुमराह कर रहे थे तो मैंने सीधा सवाल पूछा कि कौन से क्लॉज में लिखा है कि मंडियों को बंद किया जाएगा। वो उसका जवाब ना तब दे पाए और ना उनके नेता अब दे पाएंगे। कोई महापंचायत में जाता है, कोई देश के किसानों को गुमराह करने का काम करता है। कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है जो किसानों के कंधे पर बंदूक चलाना चाहती है और अपने आंदोलन करना चाहती है, अपने राजनीतिक रोटियां सेक। आपने महापंचायत का जिक्र किया तो कांग्रेस की नेता प्रियंका वाड्रा पहुंच रही हैं सहारनपुर में महापंचायत, किसान महापंचायत में। तो आप कह रहे हैं कि झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस की तरफ से चलाई जा रही है, क्योंकि प्रियंका वाड्रा तो वहां पर भी पहुंच रही हैं। मैं सीधे तौर पर कहता हूं कांग्रेस झूठ की फैक्ट्री है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।